हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज प्रीति। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जो हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन चल रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। तो जिन बच्चों को जिन भी टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इस चैप्टर में किसी भी अगर टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मेरे इसी चैनल पर पूरी सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज मैंने अपलोड कर रखी है। तो आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा आप वो वीडियो देख सकते हैं। पूरी अच्छे से एनसीईआरटी को ही मैंने डिकोड करते हुए सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी भी। तो आप अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखिएगा और इसको क्या करना है, आपको पूरा लाइन वाइज लाइन टिक करते चलना है। सबसे पहले हम डायग्राम का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कैसे क्या है। तो ये दिया हुआ है जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है ये है आपका यूट्रस। ठीक है, ये जो पियर शेप स्ट्रक्चर जो देख रहा है आपको ये है आपका यूट्रस। और यहाँ पे जो रेड रेड कलर की जो यहाँ पर ये मसल्स हैं ये है आपकी क्या है, यूट्राइन मसल्स। ठीक है, जो क्या होती है फीमेल में जैसे प्यूबर्टी होती है, मेंस्ट्रुएशन आता है तो उस समय ये मसल्स क्या होती हैं, डीजनरेट होने लगती है। ठीक है, तो अभी इन सब चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। और यहाँ पर आपकी ओवरी, ठीक है, जिसमें आपके हर मंथ जैसे क्या होती है फीमेल जब आपके पीरियड्स आते हैं, ठीक है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन आते स्टार्ट होते हैं, उसके बाद जो 14 डेज पे जो आपका एग रिलीज होता है, पीरियड्स के 14th डेज पे आपका जो एग रिलीज होता है, ठीक है, ये एग आपका फिर कहाँ जाता है, लिखा है ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। देखिए आपकी बायो में एक चीज बता दूं, डक्ट वर्ड कहीं पर भी आ रहा है तो मतलब है कि वो क्या है, पतली सी पाइप है जो क्या चीजों को ले करके दूसरी जगह पहुंचा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ओवरी से क्या ओविडक्ट जुड़ी है, पाइप जुड़ी हुई है जिसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे जो एग होता है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एग आपका यहाँ आता है। ठीक, फिर घूम फिर के आपका एग कहाँ पहुँच जाता है, यूट्रस में। यहाँ पर एग नहीं पहुँचता है फिलहाल। यहाँ पर जो एग होता है जब फ्यूजन हो जाता है मतलब स्पर्म से मिल जाता है एग, तब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस में ये आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है आपका यूट्रस लाइक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है यूट्रस। अब यहाँ पर जो है ये है सर्विक्स, ये है वजाइना। वजाइना एरिया है जहाँ से क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए जो स्पर्म की डिलीवरी करने वाला जो पार्ट है जिसे कहते हैं पेनिस, उसका यहाँ तक का क्या होता है, इंटर होता है। देन यहाँ पे उसके बाद फिर इस सेक्शन पे आकर के स्पर्म रिलीज होते हैं। देन स्पर्म यहाँ से क्या होते हैं, मूव करते करते कहाँ पहुँचते हैं, यूट्रस की साइड। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करते 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 यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपकी ये ओवम है, एग। ये क्या करता है, वेट करता है स्पर्म का। फिर जैसे स्पर्म यहाँ पहुँचते हैं तो मैंने बताया था आपको लास्ट वाली वीडियो में कि स्पर्म में जो दो पार्ट होते हैं, एक उसका पीछे पूंछ वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसे टेल कहते हैं, और जो दूसरा उसका हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बड़ा होता है थोड़ा, जिसमें जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा एग से क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाता है गैमेट का फॉर्मेशन, यहाँ पर बन जाता है जाइगोट। फिर ये जो होता है ये आकर क्या होता है, डिलीवर हो करके फिर आता है यहाँ पर यूट्रस में आकर के चिपक जाता है। अब यहाँ पर ये मैंने तो अभी आपको फिलहाल बेसिक सी कहानी आपको एक बता दी कि कैसे क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल जर्म सेल क्या है, एग। मेल जर्म सेल क्या थी, स्पर्म। याद रखना है, भूलना नहीं है। मेल जर्म सेल क्या है, स्पर्म, और फीमेल जर्म सेल क्या है, एग। आर मेड इन द ओवेरीज। ओवेरीज ये है आपकी ओवेरी, इसी के अंदर बनती है। और जो मेल जर्म सेल थी वो कहाँ बन रही थी, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, मेल जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, टेस्टिस के अंदर। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ओवेरीज के अंदर, एग का। ठीक, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन। ओवरीज के अंदर भी कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। लुक एट द फिगर, दिस फिगर को देखिए एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप पहचानिए, ठीक है, इसलिए फिगर दे रखा है। अब आइए हम यहाँ बात करते हैं। अब लिखा क्या है यहाँ पे, कहानी को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा क्योंकि फीमेल जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी है। जैसे उनके दिमाग को समझना आसान नहीं है, कब मूड स्विंग कर जाए, कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, उसी तरह भगवान ने भी, प्रकृति ने भी उन्हें बनाया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा इनकी जो
कहानी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखा है व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, जब एक लड़की पैदा होती है, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग, जैसे ये आपकी ओवरी है, उसमें डायग्राम में जो बनी थी, ठीक है। अब इसके अंदर जब बेबी गर्ल होती है तो उसके अंदर ओवरी होती है, तो वो अपनी ओवरी में हज़ारों अंडे लेकर के पैदा होती है, ठीक है। एक जो फीमेल बच्चा होता है ना, लड़की जो पैदा होती है तो अपनी ओवरी में हज़ारों एग लेकर के पैदा होती है। वो ये एग क्या होते हैं, इमेच्योर, मतलब ये अभी क्या होते हैं, ये बड़े नहीं होते, समझदार नहीं है, ठीक है, इमेच्योर होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी मतलब मैंने भी बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, मैंने इससे पहले जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स वाला जो टॉपिक है, वीडियो देखिएगा, उसमें प्यूबर्टी कैसे आती है, कैसे कैसे कौन कौन से चेंजमेंट होते हैं फीमेल की बॉडी में, मेल की बॉडी में, सारी चीज़ों का एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर लिखा है ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, मतलब जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग, ठीक है, इनमें से जो एग होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। On egg is produced every month by one of the ovaries, यहाँ प्यूबर्टी का मतलब है कि जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन की साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हर मंथ आप होते हो पीरियड्स फीमेल, तो उसमें हर मंथ में एक एग आपका क्या होता है, रिलीज होता है मेच्योर होकर के, ठीक है। दिस एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू वॉर्म थ्रो अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर जो ऐसे स्ट्रक्चर बना था, वॉर्म थ्रो लाइक स्ट्रक्चर, और फिर यहाँ पर क्या थी आपकी वेजाइना, ये तो ऐसे बना दिया है मैंने, यहाँ पर थी आपकी ओवरी, ठीक है, और यहाँ से ओविडक्ट होते हुए यहाँ पर एक फैलोपियन ट्यूब टाइप की थी, और यहाँ पे आपकी होती है ओवरी, ठीक। तो ये जो ट्यूब होती है ना, यही जो ट्यूब है ये कहलाती है आपकी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसका कनेक्शन यहाँ से होता है। यहाँ एग जो होते हैं, हर मंथ जैसे पीरियड्स होती है गर्ल्स, तो एंडा रिलीज होता है, एग रिलीज होता है, ये एग मेच्योर हो करके फैलोपियन ट्यूब, इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है आपके, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड प्रेगनेंसी कंफर्म। अगर नहीं फर्टिलाइजेशन होता है तो यही जो एग होता है ये क्या होता है, धीरे धीरे डीजनरेट, मतलब खराब हो जाता है, वेस्ट, ठीक। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू वॉर्म मतलब इसी को कहते हैं वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट मतलब बताया ना मैंने, जैसे वहाँ पर आपकी कौन सी थी, वास्ट डिफरेंस, जो स्पर्म को कैरी करके ले जा रही थी, यहाँ पर ओविडक्ट है, पतली सी ट्यूब है जो एग को कैरी कर रही है, लेके जा रही है, ठीक है। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस, ठीक है। ये टू ओविडक्ट जो है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, किससे, यूट्रस से। ये बीच वाला पार्ट यूट्रस है, और ये साइड में ओवरी, ये साइड में ओवरी, दो ओवरी होती है एक एक साइड, ठीक है, राइट लेफ्ट, ठीक, और दोनों क्या होती हैं, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब दोनों का कनेक्ट होती है, यूट्रस में कनेक्ट होती है, ठीक है। अब लिखा द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। अब यहाँ पर होती है आपके सर्विक्स, ये वाला पार्ट है आपका वेजाइना। The sperm enter through the vaginal passages during the sexual intercourses. They travel upward and reach the oviduct where they many encounter of the eggs, ठीक है। यहाँ से पहुँचते हुए कहाँ, यूट्रस में पहुँचता है, और क्या लिखा है यहाँ पर, इनकाउंटर्स मतलब, इनकाउंटर मतलब बहुत सारे स्पर्म एक साथ पहुँचते हैं, तो एक ही एग सेल होता है ना, एक ही एग सेल होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म होते हैं, अटैक करते हैं। उन स्पर्म्स में से जिस स्पर्म के पास अच्छी खासी कैपेबिलिटी होती है वो क्या करता है, उस एग को फर्टिलाइज करता है, ठीक। दे ट्रेवल अपवर्ड, ऊपर की तरफ, रीच द ओविडक्ट दे में इनकाउंटर द एग। द फर्टिलाइज एग जाइगोट बनाता है, फर्टिलाइज एग मतलब स्पर्म, ये क्या है आपका एग, और ये है स्पर्म, ठीक है, दोनों मिल गए आपस में, बना लिया, यहाँ पर जब फ्यूजन हो जाता है तो बन जाता है क्या आपका जाइगोट। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो बन जाता है आपका जाइगोट, ठीक है। तो फर्टिलाइज एग मतलब, फर्टिलाइज एग मतलब जो पहले एक एग जो ऐसे रिलीज हुआ था उसके अंदर स्पर्म अब चला गया है, ठीक है, स्पर्म घुस गया उसके अंदर, अब वो बन गया है जाइगोट। स्टार्ट डिवाइडिंग, अब यहाँ पे क्या होगी, सेल डिवाइड होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ठीक। डिवाइडिंग फ्रॉम अ बॉल ऑफ सेल ऑफ एम्ब्रायो, ठीक, जब 32 सेल तक का पहुँच जाएगी तब एक बड़ी सी बॉल बन जाएगी, बहुत सारी सेल, इसमें बहुत सारी सेल होगी, ठीक है।
बहुत सारी सेल हो जाएंगी, 32 के आसपास सेल हो जाएंगी, ठीक है। ये सब जब इकट्ठा हो जाती हैं तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे क्या कहते हैं, एम्ब्रायो। द एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। फिर ये एम्ब्रायो जो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ये जो एम्ब्रायो बन गया बड़ा सा, ये फाइनली आके कहाँ पे, यूट्रस, ये जो यूट्रस है इसमें आके चिपक जाता है, ठीक है। लिखा है एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड, इम्प्लांटेड मतलब यूट्रस में आके चिपक जाना, इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो। अब यहाँ पर चिपकने के बाद लगातार बड़ा होता जाएगा, होते 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 फिर एक अच्छा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा वहाँ पे बच्चा बन जाता है, ठीक है। ग्रो एंड डेवलप ऑर्गेन टू बिकम फीटस, ठीक है। जब वो डेवलप हो रहा होता है उस स्टेज पर उसको क्या कहते हैं, फीटस, ठीक है। We have seen in earlier section that the mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepare itself every month to receive the nature the growing embryo. ठीक है, इसलिए यूट्रस जो होता है हर महीने क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है कि मान लो भैया इस मंथ मैंने एग रिलीज किया, ठीक है। ओवरी कहती है कि इस मंथ पीरियड्स आए, उसने क्या एग सेल को रिलीज कर दिया, अब वो बैठे इंतजार कर रही है कि कोई स्पर्म आएगा जो उसे फ्यूज्ड कर देगा और यहाँ पर जाइगोट बनेगा, फिर यूट्रस में आके फिर वहाँ पे बेबी होगा, ठीक। फीमेल की बॉडी हर मंथ ये चीज़ जो होती है उसकी डिटेक्ट करती है, लेकिन उसके बाद अगर ये चीज़ नहीं मिलती है तो उसके बाद जो है आपके जो एग सेल होती है वो क्या धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती है, ठीक। हेंस द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ, हर महीने क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, nurture the growing embryo. The lining of the thickness is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. अब यहाँ पर जो एम्ब्रायो आकर धंस जाता है, इसकी यूट्रस के आसपास की जो लाइनिंग होती है वो क्या करती है, उसको कस के एकदम कब्जे में ले लेती है, ठीक। उसके पास जो ब्लड की कैपिलरीज होती है, मसल्स होती हैं, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है कि आ जाओ बेटा आ जाओ, अब तुम भी थोड़ा बहुत खाते पीते रहो, ठीक है। द एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, मदर की बॉडी में है तो उन्हीं के ब्लड से न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू जिसे कहते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जैसे कॉर्ड भी बोला जाता है, जब बेबी होता है तो उसके पेट से एक लंबी सी एक निकली रहती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो मदर के यूट्रस से अटैच होती है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या करता है, ये एम्ब्रायो जो बेबी है और जो मदर है उनके बीच एक क्या कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, खाने पीने के मटेरियल की सप्लाई का, ठीक। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रायो साइड। विलाई होते हैं ऐसे हेयर नुमा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं विलाई। दिस प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पासेस फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रायो। अब इनको खोल दोगे, अब जैसे लंबी सी रस्सी, इसको खोल के अगर तुमने बिछा दिया तो ज़्यादा एरिया लेगा। अब इसी रस्सी को तुमने बढ़िया से एकदम फोल्ड कर करके तुमने अगर एडजस्ट किया है तो ये बहुत बड़ी चीज़ छोटे में एडजस्ट हो जाएगी और हमारा जो मुनाफा है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो विलाई का क्या काम होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिशन भर के माँ से बच्चे तक का पहुंचाने का काम, ठीक है। तो इसलिए वहां पे क्या होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विच ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेज विच कैन बी रिमूव बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। अब जो बच्चे के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या, इसी जो यहाँ पे मान लो कोई बढ़िया सा बेबी है, ठीक है, ये एकदम स्माइल करता हुआ बेबी है, ये कनेक्ट है, इसका पेट है जो है बड़ा सा, ये प्लेसेंटा कनेक्ट है मम्मी का, ये रहा यूट्रस इससे कनेक्ट है, ठीक है। अब ये बढ़िया चीज़ें यूट्रस से मम्मी देगी बच्चे को, ले ले बेटा खा पी के मोटा हो जा, ठीक। अब जो बच्चा कहेगा मम्मी पेट तो भर गया, अब मैं इसको फ्रेश कैसे करूँ, तो ये जो अपना जो वेस्ट मटीरियल है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू कहेगा मम्मी ये लो इसको बाहर करो, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन होता है, ठीक है, तो ये सब कौन प्रोवाइड कराता है, आपका प्लेसेंटा, ठीक है, जो क्या मदर और बच्चे बेबी के बीच का क्या होता है, कनेक्शन। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ पीरियड बेबी का डेवलपमेंट होता है, हम सभी को पता है। द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन। बॉर्न कैसे होता है, पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगता है, फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइज किया जाता है। कुछ लोगों के पहले घर में भी बेबी हो जाते थे, तो वो क्या होता था, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, पेट में क्या होते भयंकर कॉन्ट्रैक्शन मसल्स करने लगती हैं, तो उसकी वजह से दर्द बहुत तेज होता है, फील होता है कि अब बेबी बाहर आने वाला है, ठीक है। तो द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन। रिथमिक मतलब लगातार रुक के तेज, जैसे स्टार्टिंग हुई कम दर्द हुआ, फिर नेक्स्ट वाला और तेज, फिर और तेज, फिर और तेज, और तेज होते एक लिमिट तक पहुंच जाता है, जब तक होता है जब तक का बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती,
ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस, यूट्रस में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये रहा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। प्यूबर्टी क्या होती है, यहाँ पर सिर्फ प्यूबर्टी लिख के इन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन असली खेल जो है आपका यहीं से है, ठीक है। जो आपके फीमेल्स में जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स, ठीक है, सारा कनेक्शन उनका इसी से ही है, ठीक है। पीरियड्स के ही 14th डेज से ही आपकी जो एग होता है वो क्या करता है, रिलीज़ हो जाता है, ठीक। फिर वो आ जाता है आपके फेलोपियन ट्यूब में, जो पतली सी ट्यूब है, वहाँ आकर वेट करता है, कोई स्पर्म सेल आएगी जो उसे क्या करेगी, फर्टिलाइज करेगी, तो वो क्या बनाएगा, जायगोट। लेकिन हर मंथ में ऐसा नहीं हो पाता है, तो फिर ये एग आगे चल के क्या होता है, डीजनरेट होने लगता है। इसलिए जब ये डीजनरेट होता है तो फिर अगले मंथ पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपका यूट्रस स्टार्ट हो जाता है, आपको फिर वो वेट करता है एग रिलीज करके कि इस महीने फिर कोई स्पर्म आएगा जो एग फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हर महीने आपका जो यूट्रस होता है वो खुद को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने आपको अच्छे से एलैबोरेट की आपकी ही एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।